नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Explanation रहेगा, right? A person who causes bodily injury to another, क्या करता है एक व्यक्ति? एक व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति है ये? He causes bodily injury to another person, दूसरे व्यक्ति को। लेकिन ये दूसरा व्यक्ति कौन है? एक फिल्म आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस, ध्यान आप लोगों को। उसमें एक जो लड़का था, क्या नाम था उसका, वो हॉस्पिटलाइज था, वो जिसको कैंसर हो गया था, जिसके लिए वो गाना करवाता है, उसमें क्या नाम था उसका? सब विजुलाइज तो कर पा रहे हैं ना, है ना? Who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity? तो ये रहा वो व्यक्ति, समझे? he is what? Laboring under some disorder, infirmity, right? And he is causing what? Bodily injury to this person. सिचुएशन समझ में आ रही? जहीर, मैं मुझे लगा था कोई ना कोई आएगा, देखो सामने, जहीर नाम था उसका। तो ये वही जहीर समझ लीजिए आप। तो ही इज द पर्सन, जिसके लिए बात दी गई, हु इज लेबरिंग अंडर ए डिसऑर्डर, डिसीज और बॉडीली इंफर्मिटी। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई डिसऑर्डर है या कोई बीमारी है या कोई शारीरिक अक्षमता है। इसके साथ क्या हुआ है? बॉडीली इंजरी इज कॉज टू सच पर्सन, इस व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाई गई है, शारीरिक चोट पहुंचाई गई है। अब ये वो व्यक्ति है जो अपने आप में 100 दिन में लगभग मरने वाला था। ये समझे? एक फिल्म हो रही थी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की, कौन सी थी वो? आनंद। तो ये आनंद है, उसका राजेश खन्ना है, जिसकी डेथ कुछ दिनों में होनी ही होनी है, लेकिन इसको क्या पहुंचा दी गई है? बॉडीली इंजरी। और देखो वर्ड क्या है, इसको समझो। एंड देयर बाई एक्सिलरेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर, उसकी मृत्यु को वो एक्सिलरेट कर देता है। एक्सिलरेट समझते हैं क्या होता है? कितने लोग समझते हैं? साइंस का शब्द एक्सिलरेशन, वैसे तो ये इसका है वेलोसिटी को इंक्रीज करने को बोलते हैं एक्सिलरेशन, यानी कि जो गति है, जो उसकी मृत्यु की जो दर गति है, उसको स्पीड अप करता है। यानी कि पहले अगर वो 100 डेज में मरने वाला था, तो अब वो 50 दिन में मर रहा है, तो उसकी जो मृत्यु की जो गति है, दर है, वो जल्दी पास आ गई उसकी। तो यहां पर क्या देखना है कि अगर ये कहे कि मरने वाला तो वैसे ही था, ये ही वॉज बाउंड टू डाई, मुझे बेकार में परेशान कर रहे हो, है ना? तो ये ऐसी सिचुएशन को डील करने वाला है। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है जो समझने का, माइंड में फिक्स करना है कि व्हाट द अक्यूज इज डूइंग। अक्यूज इज कॉजिंग बॉडीली इंजरी। जो अपराधी है, जो आरोपी है, वो क्या कर रहा है? वो शारीरिक क्षति पहुंचा रहा है, यस और नो? और उसकी वजह से क्या कर रहा है? उसके जो मरने के चांसेस हैं, एक्सेलरेट्स कर रहा है डेथ के चांसेस को। तो ये माना जाएगा कि ही शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड डेथ, कि उसी ने ही, डीम्ड का समझते हो, माना जाएगा कि उसी ने उसकी मृत्यु कारित की। तो यहाँ पे डीम्ड टू हैव कॉज्ड द डेथ होगा यहाँ पर। ये तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ए पर्सन वाज गोइंग टू डाई, उसको मरना ही था, तो मैंने तो 50 डेज कर दिया, 100 डेज कर दिया, ऐसे मान लीजिए वो आज शाम तक उसको मरना ही था। उस समता का वक्त खराब था, इसने 2-3 घूंसे उसको मार दिए और वो तुरंत मर गया। तो क्या समता ही कह सकती, शाम तक तो ये वैसे ही यमराज जी खड़े थे बाहर, है ना, मेरे, है ना? नो, शी कैन नॉट से, बिकॉज ये ही माना जाएगा कि तुमने ही मारा है। इसलिए मैं आप सबको एडवाइस करूंगा, देखो कि रोड रेज शब्द सुना आप लोगों ने? सड़क पर झगड़े होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की जो कार है, उसके चारों तरफ से डेंट पड़ते हैं, है ना? ऐसे लोगों से नमस्ते करे, गाली भी दें तो भाई साहब बहुत अच्छा लगा, आप जाओ, क्योंकि वो मरने मराने को तैयार बैठे हुए हैं। किसी को नहीं पता कि हु इज लेबरिंग अंडर डिसऑर्डर और डिजीज और नॉट। पता चला आप एक थप्पड़ कोई बर्दाश्त ना कर पाए और मर मरा जाए, इट इज पॉसिबल। भाई कौन आदमी सड़क पर किस उससे चल रहा है, किस नहीं पता ना हम लोगों को। तो आप लोगों को ऐसा हो चुका है। सिद्धू
नवजोत सिंह सिद्धू का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को। उसका उस टाइम में एक झगड़ा हुआ रिक्शे वाले से, कुछ आपस में कहा सुनिए, उसने थप्पड़ लगा दिया, व्यक्ति मर गया। उस पर केस चला, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर प्रूव्ड हुआ, कन्विक्शन हुआ सिद्धू को। इसलिए मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। तो लॉ वालों को मैं तो खास कर ध्यान देता हूँ, हाँ भाई साहब सॉरी भाई साहब, गलती उसी की है लेकिन सॉरी मैं ही मानता हूँ, हाँ भाई साहब गलती मेरी है, मेरा वक्त खराब था, गलती ना हो तो, लेकिन वक्त तो खराब है ही है क्योंकि मैं मल्टीपल फ्रंट्स नहीं खोल सकता लड़ने के लिए। खैर चलिए मजाक हो गया। तो आप समझ गए आप लोग इसको, कि अगर कोई व्यक्ति मरने वाला भी हो और आपके द्वारा पहुंचाई गई करी गई शारीरिक चोट के आधार पर उसकी जो मृत्यु की जो गति है वो बढ़ गई है, तो यही माना जाएगा कि आपने ही उसकी मृत्यु कारित की है। आप ये नहीं सोचेंगे कि वो तो खुद ही मरने वाला था। तो दिस इज व्हाट इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन। वन थोड़ी था ये, अच्छा वन था ये, हाँ वन हो गया, सॉरी वो इलस्ट्रेशन था, वो वन हो गया। कर लेंगे आप लोग। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन टू पर। ये क्या देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सभी कुछ इंपॉर्टेंट एक्चुअली। अब मैं इसको समझाता हूँ, देखिए क्या है। एक थे देवांश, ठीक, ये है देवांश, ठीक है। इनका था एक टिंकू, इनकी आंखों का तारा, ठीक। और इनकी थी एक से दुश्मनी, ये है मान लीजिए अतीक अहमद, समझ लीजिए, समझे। गॉट इट। अब क्या हुआ, बड़ी जबरदस्त लड़ाई है ना, कि चाहे कुछ भी हो जाए एक दूसरे को नीचे दिखाना है। अतीक ने इसको निपटा दिया, टिंकू को खूब मारा इसको, ठीक। इसको लेके हॉस्पिटल, ऐसे मान लीजिए। लेकिन देवांश ने कहा कि नहीं नहीं, इलाज नहीं होगा इसका, मेरा टिंकू जाए तो जाए लेकिन मुझे इसको सबक सिखाना है इसको। यू गॉट इट। कि टिंकू को मैं सुहा कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। और बच्चा फिर टिंकू चले गए यमराज जी की पाले में। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये अतीक अहमद साहब ये कह सकते हैं कि हॉस्टल पहुंच गया था, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता तो बच्चा बच जाता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। मैं आपको उस सिचुएशन में लेकर आ रहा हूं। तो ये एक्सप्लेनेशन थर्ड है, ऐसी ही सिचुएशन को डील करता है। सॉरी मैं इलस्ट्रेशन 3 पढ़ चुका, तो बार बार माइंड वहां पर उसको कैच कर रहा है। दिस इज एक्सप्लेनेशन सेकंड, पढ़िए देखिए। वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, जब मृत्यु कैसे की गई है, बॉडीली इंजरी के द्वारा की गई है, यानी ये तो सर्टन है, ये है ना, डेथ तो हुई हुई है। द पर्सन हु कॉजेस सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड द डेथ, जिस व्यक्ति ने वो शारीरिक क्षति पहुंचाई है यही माना जाएगा कि उसी ने उसकी मृत्यु कारित की है। ऑल्दो बाय रिजॉर्टिंग टू प्रॉपर रेमेडीज एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट डेथ माइट हैव बीन प्रिवेंटेड, भले ही प्रॉपर ट्रीटमेंट स्किलफुल ट्रीटमेंट के द्वारा मृत्यु को टाला जा सकता था, लेकिन जो व्यक्ति जिस व्यक्ति ने बॉडीली इंजरी कारित की है, ठीक, उसी को यह माना जाएगा कि उसी ने उसकी डेथ भी की है। आई बात समझ आपको नहीं आई है। सो जो ऑफेंडर कैन नॉट टेक दिस डिफेंस, जो अपराधी है जिसने शारीरिक क्षति पहुंचाई है, हु कॉज्ड बॉडीली इंजरी, ही कैन नॉट टेक द डिफेंस, वो ये डिफेंस ले ही नहीं सकता कि अगर स्किलफुल ट्रीटमेंट कराया गया होता तो ये बच गया होता। ट्रीटमेंट हो नहीं हो, हुआ हो तो स्किलफुल ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसकी डेथ हुई, आपने बॉडीली इंजरी करी थी, आपको जेल जाना होगा, आपने कल्पिल होमिसाइड कर दी। इसमें समझ बात आ रही है आपको। क्यों कहते हैं इसका, बिकॉज इट मे नॉट बी ऑलवेज विद इन द रीच ऑफ ए वुंडेड मैन। ये हमेशा हमेशा देखिए ऐसा क्यों है एक्सप्रेसिटो में, कि भाई हो सकता है जो जख्मी व्यक्ति है वो ट्रीटमेंट ले ही ना पाए, उसकी रीच में ही ना हो, यही सब्जेक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, डिफेंस यही हुआ करेगा, हाँ जी मारा तो था
लेकिन इसने ना ट्रीटमेंट नहीं कराया आपने इसका, तो आर्गुमेंट किसका तो होंगे, ट्रीटमेंट कराना कराया या नहीं कराया, करा सकता था या नहीं करा सकता था। तो जो कल्पेबिलिटी है, जो फोकस है, कल्पेबिलिटी अटैकर पे का फोकस ना होकर के फोकस कहां शिफ्ट हो जाएगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता था नहीं हो सकता, इसने कराया या नहीं कराया। तो इसलिए एक बॉर्डर लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर दी गई कि आपको तो ये माना ही जाएगा कि आपने अगर बॉडीली इंजरी करी है तो आप ही ने ही इसकी मृत्यु करी है। देखो इन्होंने कहा है कि सर अगर स्किलफुल ट्रीटमेंट में पर्सन ठीक हो जाए देन व्हाट वुड बी द पनिशमेंट। अगर वो ठीक हो जाए तो बताओ कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर होगा? अरे भैया जो बच गया जब मरा ही नहीं तो फिर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर कहां से हो जाएगा? मतलब सोचने की बात है। हे भगवान, उठा लो मुझे भी सब। मतलब पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो क्या थी, कॉजेज डेथ। जब पहला ही इंग्रेडिएंट पूरा नहीं हुआ, डेथ हुई ही नहीं है, तो काहे का कल्पेबल होमिसाइड, काहे का मर्डर, किसकी हत्या, किसकी डेथ, किसके लिए पंडितों को बुलाओ, किसको जिमाओगे, किसकी थेरेपी करोगे? है मतलब कहां से क्वेश्चन आ गया वो, जब इंसान मरा ही नहीं, किसका मर्डर, किसको नहीं, नहीं सब मारा था ठीक तो हो गया, मर्डर किसका हुआ? अरे सोचो। तो वही तो समझा रहा हूं आपको, फीलिंग्स, भावनाओं में नहीं बहना आप लोगों ने। जब आप कह रहे हैं कि वो ठीक हो गया तो कल्पेबल होमिसाइड खत्म हो गया, मर्डर खत्म हो गया। अब कहां पर पनिशमेंट होगा इसको समझिए। देखिए आप उसको आप लेके जा सकते हो अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड में लेके जा सकते हो, है ना। कल्पेबल होमिसाइड करने का प्रयास, ये अटेम्प्ट टू मर्डर हो सकता है, या फिर वो कॉजिंग ग्रीवस हर्ट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अपराध नहीं होगा, लेकिन जैसे मैंने पूछा कि कल्पेबल होमिसाइड होगा, मर्डर होगा, आपने तुरंत गैस करना शुरू कर दिया। आप पहला इंग्रेडिएंट ही भूल गए आप लोग। तो ध्यान रखना हमेशा कि आपको उसको मैथमेटिक्स की तरह देखना है कि नंबर 1 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही है, डेथ हो गई नहीं हो गई। डेथ नहीं हुई है तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। तो आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग। एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है? ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।